वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राबैंड डॉक्ट्रिन क्या है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। वो कौन सी प्रोडक्ट्स और गुड्स हैं जिनको कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। कॉन्ट्राबैंड असल में वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सप्लाई हालत जंग में ममनू करार दे दी जाती है बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक। इंटरनेशनल लॉ जिन प्रोडक्ट्स की सप्लाई को ड्यूरिंग वार पीरियड फॉरबिड करता है उन्हें हम कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इन प्रोडक्ट्स और गुड्स की सप्लाई को अगर रोका ना जाए तो ये जंग की शिद्दत बढ़ा सकती हैं, जंग में इजाफे का मूजिब बन सकती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं। Contraband is the designation of such goods as are forbidden by either belligerent। Contraband ऐसी goods को कहते हैं जो कि दोनों जो स्टेट ए और स्टेट बी जिनके दरमियान वार हो रही है, दोनों ने जिनको ममनू करार दिया हो, फॉरबिडन डिक्लेयर किया हो, टू बी कैरीड टुवर्ड्स द एनिमी, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी उस कॉन्ट्राबैंड जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उनको लेकर जाती है अपने दुश्मन की तरफ, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स उसके दुश्मन को इस काबिल बनाएंगी कि वो जंग को ज़्यादा विगर, ज़्यादा जोश, जज्बे और शिद्दत के साथ लड़ सकें। सिर्फ जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं वो इस पर नहीं काम करेंगी कि वो इनकी कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स की तिजारत नहीं कर सकती हैं बेलिजरेंट्स के साथ, बल्कि जो बेलिजरेंट्स हैं वो भी ड्यूरिंग वार पीरियड इनकी ट्रेड नहीं कर सकती हैं किसी अगेंस्ट द यूजेज ऑफ अदर बेलिजरेंट। कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स को बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। नंबर 1 एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड, नंबर 2 रिलेटिव कॉन्ट्राबैंड और नंबर 3 फ्री आर्टिकल्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स हैं ये हालत अमन में इनकी तजारत पे कोई पाबंदी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ हालत अमन में इनकी रसद के ऊपर, इनकी सप्लाई के ऊपर किसी तरह की भी कोई पाबंदी आयद नहीं करता है। ये जो पाबंदी है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो उनको फॉरबिड किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूरिंग वॉर पीरियड है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड असल में वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली मिलिट्री और वार से रिलेटेड हैं और जो कि जंग के अंदर तेज़ी का और शिद्दत का मूजिब बन सकती हैं, जैसे कि आर्म्स, असलहा है, एम्यूनेशंस है या मशीनरी जो कि ऐसे आर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऐसी जो आर्टिकल्स हैं इन्हें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है और इनकी जो ट्रेड है या इनकी जो इनको बेचना और ख़रीदना ये ड्यूरिंग वार बिल्कुल ममनू होता है। और अगर जो बेलिजरेंट स्टेट है उसकी टेरिटरी के अंदर से ऐसा कोई भी कार्गो या वेसल गुजर रही है जिसके ऊपर ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स हैं तो वो उन्हें सीज भी कर सकती है। सेकेंड कैटेगरी है रिलेटिव कॉन्ट्राबैंड की। जो रिलेटिव कॉन्ट्राबैंड है इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका डुअल कैरेक्टर है, यानी वो ड्यूरिंग वार टाइम भी यूज़ हो सकती हैं और वो ड्यूरिंग पीस टाइम भी यूज़ हो सकती हैं। अब हम इसकी अगर एग्जांपल लें तो जैसा कि फूड स्टफ़ है, क्लॉथिंग है, फ्यूल है। अब जो फ्यूल है ये वार टाइम के अंदर जो एनिमी की गाड़ियाँ हैं, जो उनकी कैरेजेस हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर वो इसे इस्तेमाल करती हैं तो ये एक तरह से उनकी एड हो जाती है और जो अमन का ज़माना है, हालत अमन है, पीस टाइम है, उसके अंदर ये यूज़ हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो तीसरा जो इसकी टाइप है या वो है फ्री आर्टिकल्स। फ्री आर्टिकल्स वो हैं जिनका जंग के साथ कोई लेन देन नहीं है और इनकी जो तजारत है वो प्रोहिबिटेड नहीं होती। न्यूट्रल स्टेट्स भी इनकी ये प्रोवाइड कर सकते हैं बेलिजरेंट्स को और एक जो बेलिजरेंट है वो दूसरे बेलिजरेंट को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसा कि सोप है, पेंट है, फैंसी गुड्स हैं, वाचेज़ हैं, इनको हम फ्री आर्टिकल्स कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं उनको तीन डिफरेंट आर्टिकल्स में या 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड जिनकी तजारत बिल्कुल मना है वार पीरियड के अंदर, और रिलेटिव कॉन्ट्राबैंड जिनका डुअल कैरेक्टर है। अब अगर ये
وار پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہیں تو یہ منع ہے، اور اگر یہ ادر دین وار پرپز یوز ہو رہی ہیں تو یہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے فری آرٹیکل جن کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی ریسٹرکشن یا پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔